नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से न्यू एनर्जी के ऑडियो नंबर 4 में आगे तो ब्यास के बारे में जो कहानी हमने सुनी है उसके अर्थ को समझेंगे। जाफरी ने उस तोबीत ग्रंथ को पढ़ा और वही कहानी ऑन द रोड विद द आर्क एंजल नामक किताब के रूप में बाहर आई। उसे पढ़ने के बाद जाफरी ने तोबियास से पूछा, क्या यह सारी कहानी सच है? तोबियास ने कहा, थोड़ी कहानी सच है, पूरी नहीं। लेकिन वास्तव में भय को पार कैसे करना है, यह सिखाने वाली कहानी है। राफेल डर से संबंधित देवदूत है। जो लोग प्यार के साथ, धैर्य के साथ, एकता के साथ डर पर काबू पाना चाहते हैं, वह उन सबका साथ देता है। इसीलिए तोबीत ग्रंथ में राफेल ने महत्वपूर्ण पात्र निभाया है। यह सिर्फ तोबियास की कहानी नहीं है। जो लोग अंदर और बाहर डर का सामना करते रहते हैं, यह उन सब की कहानी है। तोबियास ने ईसा के काल से थोड़े समय पहले इस धरती पर आखिरी जन्म लिया। तब वह एक व्यापारी और जमींदार था। एक लालची इंसान उसके बगल में रहता था। असहनीयता की वजह से उसने उन सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर तोबियास को उम्र कैद की सज़ा करवाई। तोबियास के मुताबिक बहुत दर्दनाक होने पर भी ज्ञान दिलाने वाला जन्म यही है। अपने शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी कैद रखने वाली उस कारागार की सलाखों से, उन दीवारों से उसने मुक्ति हासिल की। हर दिन एक पक्षी उसके कारागार के कमरे की खिड़की पर आकर बैठकर जीवन के बारे में बहुत सुंदर तरीके से गाता था। शुरू में उस पक्षी को देखकर नफरत होती थी। उसे देखकर तो ब्यास दुखी होता हुआ लेटा रहता था। उसके मरने से कुछ दिन पहले एक दिन पक्षी ने आदत के मुताबिक आकर गाना गाया। उस दिन उसे समझ आया कि यह कोई आम गाना नहीं है। उस पक्षी के रूप में माइकल नामक आर्क एंजल उसे माया जाल के दूसरी तरफ वापस लौटने के लिए, मतलब मौत के उस पार आने को बुलाने के लिए आया है। धरती पर महान बदलाव आने वाले हैं। जो आत्माएं मानव के जन्म को पार करके पवित्र आत्मा और ज्ञानी बनी हैं, वह सब दूसरी तरफ से धरती पर मानवों की सहायता करते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड की 7 भूमिकाओं में से पहली 3 भूमिकाएं कहती हैं कि हमें इस धरती पर जिंदा रहते समय अज्ञानता में जीते हैं और मरने के बाद एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के बाद भी अज्ञानता में उसी तरह से रहते हैं। महेंद्र आत्मायान जैसे ग्रंथ पढ़ने पर हमें उसके बारे में समझ आएगा। तो व्यास ने मानव देह को छोड़ने का निर्णय किया। उसके बाद वह कभी भी धरती पर नहीं आया। असल में माइकल देवदूत की घटना हमारे अंदर के दैविक चैतन्य को, मतलब क्राइस्ट कॉन्शियसनेस को जगाने के बारे में है। यह तरीका सिद्धार्थ से शुरू होकर ईसा के साथ बढ़ता हुआ मोहम्मद के साथ और कई देवदूतों के साथ और कई पवित्र आत्माओं के साथ जारी होता गया। तो व्यास और उस समय के लोग हमें सलाह देते हैं और हमारी मदद करते हैं। वह हमें सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमारे सफ़र में और आध्यात्मिक साधना में जिम्मेदारी हमें ही उठानी चाहिए। तो व्यास के शब्दों में कहा जाए तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं। तो व्यास और जाफरी ने लगभग 1 वर्ष तक बात की। उसके बाद जाफरी उसे दूसरे लोगों के सामने लाया। उसके बाद 1.5 साल तक तो व्यास और जाफरी द्वारा आपस में बात करते हुए दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। एक साइकोलॉजिस्ट की प्राइवेट प्रैक्टिस में आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अंदर प्रस्तुत करने वाले मरीजों को चुनकर उनके साथ उसने काम किया। उनके पिछले जन्मों को देखकर इस जन्म की समस्याओं को गहराई से जागरूक किया। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को डील करने की वजह से जाफरी को तो व्यास के साथ अच्छा लगने लगा। अब हम इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे कि क्या आत्मा को सब कुछ पता है? जाफरी भी ऐसा ही समझता था जब वह तो व्यास से शुरू के दिनों में बात करता था। लेकिन तो व्यास ने कहा कि ऐसा समझना गलत है। आत्मा को भविष्य नहीं पता, क्योंकि भविष्य की अभी सृष्टि नहीं हुई है। यह बात हम इस उदाहरण से समझते हैं। नीचे ज़मीन पर खड़े रहने वाले व्यक्ति को ज़्यादा ऊपर पहाड़ पर खड़े रहने वाले व्यक्ति को रास्ता दिखाई देता है। इसी तरह जो ऊंचाई पर खड़ा होता है उसे पहले ही सब कुछ दिखाई देता है। इसे हम और अच्छी तरह से समझते हैं। रोड पर खड़े हुए इंसान को बगल वाली गली से आती हुई गाड़ी नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो इंसान इमारत के ऊपर खड़ा होता है उसे गली में आते ही गाड़ी दिख जाती है और वह गाड़ी गली से आकर कुछ देर में रोड पर चढ़ने वाली है, इस बात का भी पता चल जाता है। लेकिन इमारत के ऊपर से देखने वाले को वह गाड़ी रोड पर चढ़ने के बाद किस तरफ रास्ता पलटने वाली है, इस बात का पता नहीं चलता। रास्ता किस तरफ मोड़ना चाहिए, जो ड्राइवर कार चला रहा होता है, यह उसके हाथ में होता है।
तोबियास और जाफरी शुरू में आम बात करते थे। बाद में उनके बीच में गहरी दोस्ती और भरोसा बढ़ने के बाद एक दूसरे का सुख दुख बांटने लगे। एक दिन तोबियास ने कुछ दोस्तों को घर बुलाने के लिए कहा और कहा कि उनको कुछ कहना है। जाफरी ने समझा, हे भगवान, कहीं तोबियास मुझे चैनल करने के लिए तो नहीं कहेगा। तोबियास ने उसे टेलीपैथी में कहा। फिर अब तोबियास को आपस में जाफरी के साथ इसी तरह से बात करने की आदत हो गई थी। जाफरी तो इस बात को समझता था, लेकिन बाकी सब नहीं समझते थे और वह इस बात से डरने लगा कि मुझे चैनलिंग नहीं करनी है। वास्तव में अगर हम समझें तो उसके डर के पीछे 3 कारण थे। पहला, उसका व्यक्तित्व रुकावट बन रहा था। दूसरा, वह एक व्यापार करने वाला इंसान था, इसीलिए अंदर हिचकिचाहट थी कि कहीं दूसरे उसके बारे में कुछ गलत ना सोचें। वह सोचता था कि कहीं तोबियास उसकी कल्पना तो नहीं। उसे संशय था। बस इन 3 कारणों की वजह से वह डर रहा था। 1999 में अगस्त के महीने में जब तोबियास ने पहला पाठ सुनने के लिए जाफरी को अपने दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए कहा, तो शायद लोग इसको एक व्यापार की तरह देखेंगे, ऐसा समझकर जाफरी ने इनकार कर दिया। लेकिन तोबियास उसे बार बार कहता रहा। जाफरी समझता था कि तोबियास एक ईथरिक शरीर में है और अमेरिका के लोग हर बात को वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। यह सब वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जाफरी बार बार उसे कहता रहा। आखिर में जाफरी को मीटिंग का इंतज़ाम करना ही पड़ा और उस पहले मीटिंग में क्रिम्जन सर्किल का आविर्भाव हुआ। अनादिकाल में ही तोबियास के बहुत सारे देशों में सुनने और समझने वाले लोग बन गए थे। एक समूह बनकर इस धरती पर आए आत्माओं ने अलग अलग देशों में पैदा होकर दुनिया के अनेक देशों में निवासी की तरह जन्म लिया। ऐसे अलग अलग देशों में पैदा होने के कारण क्रिम्जन सर्किल को किसी एक देश की मुद्रा बनाए बिना अपने देश के आचार और व्यवहार को ढालते हुए अपने अंदर अच्छे और बुरे गुणों को समझते हुए उसके बारे में डिस्कशन करते हुए लोगों को न्यू एनर्जी की तरफ ले जाना है। इस तरह से चलने के लिए उन्हें उस देश में जन्म लेना था और वहाँ की आस्था और संस्कार के साथ न्यू एनर्जी के तरीक़ों के बीच में उन्हें चलना था। इस तरह से जब वो सब तैयार हो जाते तो उस ग्रुप को बाकी लोगों को समझने के लिए भी आसानी हो जाती। इसी तरह से बाकी लोग भी तैयार होते गए। स्थानीय समूह सैकड़ों की संख्या में तैयार हुए। हर रोज़ हज़ारों लोग www.crimsoncircle.com वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।